प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम जलाल नाम में आप सबको स्वागत करते हैं। और आज का रविवार दिन को मुबारक देते हैं आपको, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम कहते हैं। परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। प्रभु आपका जीवन में कुछ अनोखा काम करने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए तड़प तड़प कर आपने आपको दे दिया है। आइए हम जाएंगे वचन में। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। मनुष्य का शरीर में एक अदृश्य भाग है, बहुत नाजुक है और बहुत मजबूत भी है। उस अंग को, उस भाग को यदि कोई सदुपयोग ना करे तो फंस जाएगा, यदि कोई सदुपयोग करे तो वो उभर जाएगा। आइए देखते हैं आज के संदेश में। हम जाएंगे सबसे नाजुक और मजबूत डायग्नोसिस करेंगे। ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान इसके बारे में क्या कहता है। नीति वचन 4 अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। प्यारो, मैंने हिब्रू बाइबल में देखा तो उसमें मन के जगह में विचार लिखा है, और एक बाइबल में देखा तो हृदय लिखा है, हृदय। इंग्लिश बाइबल में स्टडी किया, हार्ट लिखा है, और एक बाइबल में स्टडी लिखा है, हृदय लिखा है। तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल में हृदय हार्ट लिखा है। कुछ कुछ बाइबल में मन लिखा है। तो हार्ट, हृदय को लेकर के हम चलेंगे। जो मन जगह में, हर जगह में मन नहीं होती है। पढ़ बेटा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ओह, जीवन के मूल स्रोत वही है। जीवन चाहिए सभी को। यदि जीना चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, तो अपने हृदय को रक्षा कर, सुरक्षा दे। इसके मतलब रोग, बीमारी, गोली हृदय पर लगता है तो जल्दी मर जाते हैं। बंदूक, गोली हार्ट में लगेगा तो बचते, तुरंत चले जाएगा। हाथ में लगेगा तो चलेगा, आर पार भी हो गया। ये हाथ में लगेगा तो चलेगा, अरे पैर में लगेगा तो चलेगा। लेकिन किसी का हार्ट में लग गया तो खुलास। और यही बात कह रहा है ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान कि सबसे ज्यादा अपने हृदय को तूने सुरक्षा प्रदान कर, बाउंड्री बांध ले, इसके देखरेख कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वहीं से है। हमारा जीवन का स्रोत मतलब जहां से बहकर आ रहा है। इसीलिए हार्ट अटैक होने के बाद, हार्ट का प्रॉब्लम होने के बाद लोग घबरा जाते हैं। नहीं सुधरने वाले भी यदि कह दिया डॉक्टर तेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, तुरंत उसी दिन दारू छोड़ देता है। तुरंत उसी दिन दारू कह देता है तेरे कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, कभी भी हार्ट अटैक होगा
तुरंत उसी दिन गुटखा छोड़ देता है, क्योंकि उसको डर लगता है अटैक आ गया तो कभी भी चले जाएगा। यहां कह दिया जीवन का स्रोत, स्रोत मतलब जिस जगह से आने वाला है उसको जीवन का स्रोत है। वो कौन है, कहां है? उंगली में, नाक में नहीं, हार्ट में, दिल, हृदय। और इनको कितना सुरक्षा रखना चाहिए, इसको कितना साफ सुथरा रखना चाहिए, इसके प्रति कितना जागरूक रहना चाहिए, इसके प्रति कितना ध्यान देना चाहिए। यदि कचरा फंस गया तो क्या होगा? हेलो, हार्ट में कचरा फंस गया तो क्या होगा? चुक हो गया तो क्या होगा? तुरंत अटैक। इसीलिए आज मैं चाहता हूं मेरे आवाज सुनने वाले हम हरेक लोग का हार्ट, दिल, हृदय इतना साफ कर देंगे आज कि कभी हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। आमीन। कितना लोग ऐसे चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। आज जरूर प्रभु ऐसे करेगा, विश्वास के साथ सुनिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। पहला बात हमने जीवन का स्रोत क्या है? हृदय। इंट्रोडक्शन का ए पॉइंट देखा, इंट्रोडक्शन का बी पॉइंट हम देखते हैं। एहजेकेल की किताब 36 अध्याय 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा। यहां मन लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। पहले हृदय देगा, उसके बाद आत्मा देगा। हालेलुया। नया साल में नया मन। मैं तुमको एक नया मन दूंगा, वो जो चोक लगने वाला नहीं। इसके मतलब है पुराना वाला बदलना चाहते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो पुराना वाला ना बार बार रिपेयरिंग लग रहा है ना, ये पार्ट्स खराब हो गया है, कभी कभी जंग लग जाता है, कचरा फंस जाता है ये हार्ट में, हृदय में। इसलिए क्या करे? परमेश्वर के वचन एहजिकेल भविष्यद्वक्ता को कह रहा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। और क्या करेगा? मन देगा, उसके बाद और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और नई आत्मा भी उत्पन्न करूंगा। मन भी नया, हार्ट भी नया, और आत्मा भी नया। नया होगा तो कैसे होगा? और कहीं गाड़ी रुकेगा नहीं, गाड़ी फंसेगा नहीं, मस्त चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखना, छोटा बच्चा का हार्ट बीट बहुत तेजी से चलता है, और जितना उम्र वाले का कुछ परसेंटेज कम हो जाता है, 30%, 40%, धीरे धीरे चलता है। आप कभी नया गाड़ी शोरूम से लेके आकर चलाना, उसके बाद 10 साल 15 साल चलने वाला गाड़ी को चलाना, बॉडी बहुत अच्छा दिख रहा है, चमक रहा है, सुंदर दिख रहा है, परंतु इंजन यदि 15 साल हो गया, 20 साल हो गया तो कैसे होगा? चल रहा है, लेकिन रुक रुक कर। परंतु नया वाला शोरूम से आए तो रुकने के नाम नहीं है। जो गाड़ी चलाते पूछो, आंख बंद करके चलाओ बोलते हैं, लेकिन नहीं चलाना आंख बंद करके, कुछ भी हो सकता है। और यदि प्रभु के पास यदि कोई आएगा, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नया मन, नया आत्मा दूंगा। हालेलुया। वो जीवन का स्रोत होगा। कितना लोग चाहिए? नया बदलाना है ना। कचरा फंस रहा है बार बार, ये मोबाइल के कारण से कई कचरा फंस जाता है।
कभी कभी कर्जा के कारण से कचरा फंसता है, कभी कभी एक आध पौवा पी लेते हैं इसलिए फंस जाता है। क्या पीते हैं? पौवा। मत पीना पौवा। क्यों फंस रहा है? पढ़ो नीचे। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। ओ, ये वाला चाहिए। पत्थर का हृदय निकल जाए, कठोर हृदय निकल जाए, कड़क वाला निकल जाए, नरम वाला होना चाहिए। नरम वाला हृदय को शर्म आता है। नरम वाला हृदय को कोई गलती हो जाए तो शर्म आता है, परंतु जिसके हृदय नरम नहीं है वो शर्म नहीं करता, गर्म हो जाता है। और जिसके अंदर में मांस के हृदय है, क्या होगा बेटा? पढ़ो आगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर। ओ, पत्थर के हृदय में आत्मा नहीं आएगा, मांस के हृदय में पवित्र आत्मा आएगा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब पत्थर के हृदय निकल जाएगा तब पवित्र आत्मा आ जाएगा, और जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। सोच, विचार, कार्य सब कुछ बदलते जाएगा। बिना बोले बदलेगा, बिना कहे बदल जाएगा। आपका प्रार्थना बदल जाएगा। आप 10 बजे नहीं आएंगे, 8 बजे से पहुंच जाएंगे। आपका बाइबल स्टडी बदल जाएगा, आपका आराधना बदल जाएगा। आप जब भी आराधना करेंगे, घंटों घंटों आराधना करेंगे, आंसू बहता जाएगा। आप बिना आराधना से चुपचाप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा पिघालेगा आपको, आत्मा बेचैन कर देगा, आत्मा रहने नहीं देगा। बोले जाओ भवन में, वहां आराधना करो, जाओ, क्योंकि आपका आत्मा नरम हो गया है और वहां पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है? और यदि कोई भी कारण से आपको संगति में आने के लिए दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आराधना करने के लिए मन नहीं लग रहा है, मजबूरी में आ रहा है, तो कुछ दाल में काला है। घर में जाके दाल नहीं ढूंढना काला कहां है। मतलब कुछ तो रुकावट है, कुछ तो। यदि आपको प्रार्थना करने के लिए दिल नहीं लगता, आराधना करने के लिए दिल नहीं लगता, संगति करने के लिए दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, वो पास्टर कुछ बोलेगा इसलिए चले जाता हूं, ऐसे सोच करके आ जाते हो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लगता है, तो आज उसको पत्थर का हृदय को निकाल करके मांस के हृदय डालेंगे। मांस का हृदय जब आएगा तब पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, आपका हृदय से स्रोता निकलेगा, स्रोत निकलेगा। मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया का हर विश्वासी के अंदर में, उनके हृदय में पवित्र आत्मा का स्रोत बहने पाए। लालपुर से रायपुर, और रायपुर से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से भारत तक बहे, और भारत से अमेरिका भी चले जाए। हालेलुया। कितना लोग चाहते आपके अंदर से पवित्र आत्मा इतना बहे तो आपका आजू बाजू पड़ोसी लोग डुबकी लगाने पाए। हालेलुया। आप खुद डूबे रहोगे तो कैसे डुबकी लगाएंगे वो? ठीक है, तीसरा बात देखते हैं इसका। भजन 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन, जिसके पत्थर हृदय टूट गया है, परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ऐसे मन को प्रभु तुच्छ नहीं जानता, हल्का नहीं समझता। जिसके मन टूटा हुआ है हल्का नहीं समझता, परमेश्वर इंपॉर्टेंट मानता है। इसलिए आज आपके हृदय यदि कठोर है, आंसू नहीं निकलता है,
नहीं टूट रहा है तो पवित्र आत्मा आएगा और आपका उस पत्थर हृदय को तोड़ेगा। जब टूटेगा तब आपका आंसू बहेगा और आपका जीवन में एक नया समर्पण होगा और आप 2024 में एक अनोखा आशीषित अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति बनते जाएंगे। मेरा हृदय टूटा है कि नहीं टूटा है? मेरा हृदय पत्थर का है कि मांस का है? मेरे हृदय में आत्मा का स्रोत है कि नहीं है? इसको पता करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 पॉइंट में आ जाते हैं। ये पॉइंट में हम जाएंगे। पहला बात देखेंगे, क्या देखेंगे हम? मेरे हृदय से स्रोत निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पहला। दूसरा, मेरे अंदर में नया मन, नया आत्मा आया कि नहीं आया? पत्थर का हृदय निकला कि नहीं निकला? तीसरा, मेरे पत्थर के हृदय है तो उसको टूटा है कि नहीं टूटा है, परखना है। ऐसे ये 3 बात को जांचना है। आइए हम 3 बातों को क्या करना है। पहला, इतिहास 29 अध्याय 17 पद से 19 तक पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। पहला बात, जांचता, चेकिंग करता है। अपने मन को जांचो, जांच करके देखो। पहला पॉइंट, जांचता है। लिखिए, क्या लिखना? जांचता है। जांचना मतलब चेकिंग, चेक करता है। ठीक है, पहला पॉइंट जांचता है। पढ़ बेटा वही पद 17। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता। तू किसको जांचता है? जांचने वाला पास्टर नहीं है, जांचने वाला आपका पड़ोसी नहीं है। अस्पताल में जाओगे तो ईसीजी करते हैं, टीएमटी करते हैं, वो जांच नहीं कर रहा है। यहां परमेश्वर स्वयं जांचते हैं कि अभी तक पत्थर पड़ा हुआ है क्या, मांस हृदय बना कि नहीं बना है, अभी तक वो कठोर वाला है, अभी तक उसके हृदय से स्रोत निकल रहा कि नहीं निकल रहा है, और पवित्र आत्मा का नदी उसके जीवन से बह रहा है कि नहीं बह रहा है, वो जांचता है। जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के पास ईसीजी मशीन है, ओ टीएमटी करने वाला इको मशीन भी है, टीएमटी मशीन भी है, एक्सरे मशीन भी है। वो जांचेगा, और जांचेगा तो यदि ब्लॉक है तो क्या करेगा? बोलेगा इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा 5 लाख। नहीं तो क्या बोलेगा? खान पियन बताएगा, अमका खाओ, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, वो करो, ये करो। तो क्या करना चाहिए? आइए हम देखते हैं। पहला बात हमने देखे, परमेश्वर जांचता है। और आगे बढ़ो। और सिधाई से प्रसन्न रहता है। हाँ, मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। हाँ, मन के सिधाई और अच्छा टेढ़ा है से साफ नहीं जाता पानी। हाँ, और अब मैंने आनंद से देखा है हाँ, कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हाँ, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। ये जांचता है परमेश्वर। जो लोग भेंट देते हैं ना, अपने इच्छा से देते हैं। कैसे देते हैं? अपने इच्छा से देते हैं भेंट। आप अपने इच्छा से दे रहे हो कि मजबूरी से दे रहे हो, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जांचता है। और इसने कह रहा है
प्रभु ने कह रहा है मैं जांचा और मैं पाया कि लोग अपने इच्छा से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। और हे यहोवा, हाँ। हे हमारे पुरखा अब्राहम, हाँ। इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। अपने ओर लगाए रख, वो जांचता है। यिर्मयाह 12:3। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा। ओ जानता भी है, देखता भी है, परीक्षा भी करता है। बाबा 3 बात आ गया इसमें, ABC लिखिए, 3 बात लिखे। क्या पढ़ बेटा और एक बार वही। हे यहोवा, हाँ? तू मुझे जानता है, ए जांचता है, जानता है। तू बी, मुझे देखता है तू मुझे देखता है। बी, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके मन के परीक्षा करके देखा है देखा है। सी 3 बात हो गया। हाँ, और कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां हाँ घात होने के लिए हाँ झुंड में से निकाली जाती है, हाँ वैसे ही उनको भी निकाल ले हाँ। और वध के दिन के लिए तैयार कर। ओ तैयार कर, बलिदान होने के लिए। 17:9 और 10 पढ़िएगा। यिर्मयाह 17:9-10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो लोग मन के बात मानते हो, आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। अधिक धोखा देने वाला होता है। और उसमें असाध्य रोग लगा है। कौन सा रोग? असाध्य रोग, जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, हाय 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 करके जी रहा है। मन में असाध्य रोग लगा हुआ है जिसका लाइलाज है। और उसका भेद कौन समझ सकता है? बाबा भेद बहुत गहराई रे बाबा रे, कौन समझ सकता है? यहां बैठे रहता है, ओ लालपुर में रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति का बेटी को शादी करने का मन करता है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर में तेजी दौड़ता है। हाँ? पहला अपने शक्ल खुद देख ले, स्विच लगाएगा तो भी टाइम लगेगा, मोबाइल चालू करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा तेजी दौड़ने वाला क्या है? मन। यहां बैठे बैठे दिल्ली पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में दिल्ली पहुंच गया, 1 सेकंड में अमेरिका, वाह अमेरिका पहुंच गया। बाप रे, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी, बहुत भागता है ना। 1 सेकंड के अंदर में नहा लेता मन, 1 सेकंड के अंदर में टीवी देख लेता मन, 1 सेकंड के अंदर में खा लेता मन, सोचता है ओ खाऊं ओ खाऊं ओ खाऊं। 1 सेकंड के अंदर में 1 सेकंड भी नहीं लगता, शादी भी कर लेता है मन में, संतान भी उत्पन्न कर देता है मन तुरंत। मैं शादी करूंगा, संतान होगा, मेरे बेटा को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा। अरे तुम्हारा शादी हुआ नहीं अभी तक, अपने बच्चे को कलेक्टर बना दिया। ये मन कितना दौड़ता है पूछो मत। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड गाड़ी चलने वाला चीज क्या है? इंसान का। हाँ। लेकिन एक खतरनाक है, इसलिए एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई बार। कई बार क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट नहीं है उसका। और मैं यहोवा मन को खोजता हाँ? और हृदय को जांचता हूँ। जांचता है, यहां भी आया है जांचता है। तो पहला पॉइंट हमने देखे, यहोवा परमेश्वर जांचता है। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे भजन 44:21, यिर्मयाह 20:12। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। पहला जांचता था, अब सेकंड पॉइंट में आया जानता है। क्या है? जानता है। पहला क्या है? जांचता है। जांचना और जानना में फर्क है, समझ में आ रहा है? जांचता है, चेक करता है, और सेकंड जानता है। यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं की यहोवा, हाँ। हे धर्मियों के परखने वाले, हाँ, परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता,
मन के ज्ञाता, हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा हाँ, उसे मैं देखूं, देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, तेरे ऊपर छोड़ दिया प्रभु, तू जानता है। तो हमने दो बात देखे, हृदय क्या करता है, पहला हृदय को परमेश्वर क्या करता है, जांचता है। दूसरा, हृदय को क्या करता है परमेश्वर, जानता है। बाजू वाले को दो बात बता दीजिए, जांचता और जानता। तीसरा बात हम देखते हैं, पहला इतिहास 28:9, जल्दी पढ़िए। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। हाँ, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। ठीक है, अपने इच्छा से दिया कि कैसे दिया, ये प्रभु पता कर लेता है। टोटोलता है, टोटोलता है, टोटोलता समझते हैं, टोटोल कर जान लिया है, टोटोलता है। पहला जांचता है, दूसरा जानता है, तीसरा हृदय को टोटोलता है। हालेलुया। कौन करता है सब? और यदि कचरा है तो क्या करेगा, यदि कुछ पत्थर है तो क्या करेगा? आप प्रभु के पास लाओगे, कहोगे मेरे पास जो हृदय है ये हृदय पत्थर में है, प्रभु तू निकाल दे, निकालेगा। थोड़ा सी तकलीफ होगा निकलने का समय, लेकिन निकलने के बाद अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्यारो, पांचवा बात हम देखेंगे। पांचवा बात कि चौथा बात? चौथा ना, ठीक है। चौथा बात हम देखते हैं, पहला इतिहास 28:9। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हाँ, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, हाँ, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, हाँ, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। विचार करता है, विचार, विचार का मतलब क्या है? न्याय, न्याय, विचार करता है। चौथा बात क्या है? विचार करता है। हालेलुया। भजन 139 का 2 से 4 तक पढ़िए। साम चैप्टर 139 2-4। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर क्या कर दिया? जान लिया। किसके बारे में पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, हम सीख रहे हैं हृदय को। हे यहोवा, मेरे हृदय को जांच कर जान लिया है, और तू मेरा उठना, मेरा उठना, बैठना बैठना जानता है। क्या जानता है? क्या जानता है आपका? कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हो, कहां कहां जाते हो, सब जानता है। तेरा उठना बैठना मेरा प्रभु जानता है। सुनो, एक पिता घर में 4-5 बच्चे होता है, और बुजुर्ग माता पिता भी होते हैं, और पत्नी भी होती है, और एक पिता प्रयास करता है सबको खुश करने के लिए। क्या करता है? सबको खुशी करने के लिए। कोई बेटी आकर बोला पापा मुझे ये चाहिए, यस। बेटा बोला पापा ये मुझे चाहिए, यस। बुजुर्ग माता पिता आगे कहता है बेटा मेरे लिए चश्मा ला के देना, दवाई ला के देना, यस। बीवी बोलता है मेरे लिए साड़ी ला के देना 5,000 का, यस। यदि वो ना बोले तो क्या हो जाता? और ला दे तो हंसना चालू हो जाता है। तो सबको खुश रखना कैसे है मालूम है? सबको खुशी रखना कैसे मालूम है? जो जिंदा मेंढक को तराजू में रखने के बराबर है। जिंदा मेंढक को आप तराजू में रखने के बराबर है। रहेगा? मेंढक को आप तराजू में ऐसे पकड़ के रखो तो क्या करेगा? एक को लाके रखा, दूसरा निकल गया, दूसरे को लाके रखा, तीसरा निकल गया। इसीलिए हम सबको खुश नहीं कर सकते। हम जो पिता लोग हैं ना, हम बड़े मजबूर हो जाते हैं। एक को खुश करे तराजू में बैठा दिया, दूसरी निकल जाता है, इसको भी बैठा रहा,
तीसरा निकल जाता है। सभी पिता को पूछ के देखो, वो कोशिश करता है सबको खुश करने के लिए, लेकिन क्या करता है, वो सभी संतान बच्चे परिवार मेंढक जैसे है, क्या करते हैं, निकल जाते तराजू से। एक तालाब में, छोटा सा तालाब था, बतख लोग रहते थे। बतख बोलते क्या, डॉग, DUC की डॉग, क्या बोलते हिंदी में, बतख है, सही बोल रहा हूं भाई, ठीक है। और एक मेंढक भी थे, एक मेंढक था और 2 बतख थे। तो पानी सूख जा रहा था, थोड़े से था, तो दोनों बतख लोग, मेंढक से बहुत दोस्ती था। बतख तो उड़ करके भी दूसरी तालाब में चले जाएगा, बाजू का 1 किलोमीटर भी चले जाएगा, लेकिन वो मेंढक कैसे जाएगा। तो ये दोनों विचार रखे कि चलो हम, एक बतख आके कहा, मुझे एक आइडिया हो रहा है, एक लकड़ी ले लेते हैं। दोनों बतख एक लकड़ी इधर चोंच में रखे, इधर रखे, क्योंकि कंधे में रखेगा तो उड़ के नहीं जा सकते ना। दोनों मुंह में दबाया और मेंढक को बोले बीच में बैठो और ऐसे दबा के पकड़े रहो, मुंह में दबा के पकड़े रहो। तो अभी कौन कौन दबा के पकड़े हैं, तीनों मुंह में दबाए हैं, तीनों मुंह में दबाए हैं। आइडिया किसको आया था, बतख को। तो बतख आके बोला ऐसे करिए, तो मेंढक बोला हाँ बढ़िया होगा, मैं भी बच जाऊंगा भाई, बोला। और ये दोनों बतख पकड़े हैं ऐसे मुंह में लाठी को, और मेंढक मुंह में दबा कर पकड़ा है। ओ एक चिड़िया आया, एक, और वो लोग के पास में उड़ा। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। ये किसका आइडिया था, मेंढक बोलता ये मेरा। क्या हो गया, किसका आइडिया था। क्रेडिट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए क्या करते हैं इंसान, दूसरों का भी मेरा। तो क्या हो गया, ऐसे बोला होगा तो मेंढक क्या हो गया होगा, माता पिता का क्रेडिट माता पिता को दो, बच्चों के क्रेडिट बच्चों को दो, पास्टर का क्रेडिट पास्टर को दो, विश्वासी का क्रेडिट विश्वासी को दो, आराधना करने वाले का क्रेडिट आराधना करने वाले को दो, बजाने वाले का क्रेडिट बजाने वाले को दो, अपने अपने दो। क्रेडिट को हिंदी में क्या बोलते, कौन बोल सकता है, श्रेय। हालेलुया। और घमंड के कारण मेंढक क्या क्या, मेरा आइडिया था, मेरा मेरा मेरा, मुंह खोल दिया, गिर गया। हालेलुया। कुछ लोग अपने ओवर दिमाग लगाते हैं और ओवर स्मार्ट होने के लिए कोशिश करते हैं और बचाने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों लोग, लेकिन क्या होता है, बोलिए ना, मेंढक जैसे। हालेलुया। जांचता है, जानता है, टोटलता है और इसका विचार भी जानता है। 5वां पॉइंट, नीति वचन 21:2, नीति वचन 24:12। हाँ पढ़िए। मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारे चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, अपने दृष्टि में तो ठीक होता है। मैं जो सोचता हूं अच्छा है, मेरा चरित्र ठीक है, मेरा स्वभाव ठीक है, किसका दृष्टि में, अपने दृष्टि में ठीक लगता है। और परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहोवा परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचता है। किसी को आप देख लेने से पता नहीं चलेगा कि ये कैसे है, क्या है, पता चल जाएगा, जांचता है। आप कौन सा हृदय से यहां आए हैं, आप आए क्या विचार करके आए हैं। क्या सभी लोग आराधना के विचार से आए हैं, सभी लोग का हृदय साफ है यहां आए तो, हर एक लोग का विचार अलग अलग है, लेकिन सारे विचार और सब कुछ को जांचने वाला जानने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। चौबीस का 12, नीति वचन 24:12। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता। मन के जांचने वाला समझ जाता है ना, क्या प्रभु नहीं समझता हमारा मन के बात।
आपके मन के बात, आपके हृदय के बात आपका पत्नी भी, आपका पति भी, आपका मां बाप भी, आपके बच्चे भी नहीं समझ सकता है, लेकिन हमारा अंदर के बात को हमारा परमेश्वर सब जानता है, सब जानता है। कौन सा इरादा से हम प्रभु के भवन में आते हैं, कौन सा विचार रखते हैं, क्या सोच के आते हैं, ये सब जानता है। इसलिए ये पॉइंट का नाम हमने दिए, इसका छानबीन करता है। हृदय को क्या करता है? छानबीन करता है। छठवां बात देखेंगे, पहला सामुएल 2:26। परंतु शाऊल बालक बढ़ता गया सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। हाँ, यहोवा भी प्रसन्न थे, मनुष्य भी प्रसन्न थे। पढ़ो आगे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाकर और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हिव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? आप पूरा उसको पढ़ेंगे तो इसको प्रभावित करता है। हालेलुया। एजरा 6:22 पढ़िएगा। वे आखिरी रोटी का पर्व हाँ। 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, हाँ। क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। हाँ। और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करें। प्रभावित कर दिया, आकर्षित कर दिया। आप 2-3 रेफरेंस लिख लीजिएगा। एजरा 7:27, एजरा 7:27, नीति वचन 21:1, नीति वचन 21:1, यिर्मयाह 20:9। इस सारे बात को आप पढ़ेंगे तो यही लिखा है, वो प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। 7वां बात हम देखेंगे, एजिकल 11:19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। हाँ। और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। नया बनाता है, परमेश्वर नया बनाता है। 8वां पॉइंट, पहला इतिहास 29:18 हम लोग पढ़ चुके हैं। दिया करता है, मतलब परमेश्वर हृदय को कहता है दे, तब वो क्या करता है? वो देता है। जिसके हृदय में पवित्र आत्मा बातें नहीं करता, वो दशमांश दे नहीं सकता। जिसके मन में पवित्र आत्मा बातें नहीं करता, वो प्रभु को भेंट दे नहीं सकता। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा बातें नहीं करेगा, वो जब मोटा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, वो छुपा देता है। और पवित्र आत्मा बातें करता है तो उसके अंदर में लालच नहीं आती है, उठाकर दे देता है। 50,000 मिलता तो 5,000 देने में आसान है, 5 लाख मिलता तो तकलीफ होती है, 20 लाख मिलेगा तो तकलीफ होता है। लेकिन पवित्र आत्मा यदि रहेगा उसके अंदर में, वो उदारता के साथ दे देता है। देने के बाद उनको खुशी लगता है, आनंद लगता है। हालेलुया। और यदि नहीं दिया तो उसके अंदर में धक 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 करेगा, मैं प्रभु का पैसा खा दिया खा दिया खा दिया। और जिस दिन उसने क्या करता है, उठा करके दे देता है, भले जाने से जाने दो, मैं प्रभु के पैसा को मैं दे दूंगा, वो दिन उसको चैन से नींद आता है। हालेलुया। 9वां पॉइंट देखेंगे, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 14 पद। लुदिया नामक थुआथीरा नगर की हाँ। बेचैनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ। प्रभु ने उसका मन खोला। हाँ, प्रभु ने उसके हृदय को खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। परमेश्वर के दास के बात को चित्त लगाया। खोलता है, हृदय को खोलता है, मदद करने के लिए खोलता है, भलाई करने के लिए खोलता है। पवित्र आत्मा जब आएगा हृदय पर, वो भलाई करने की इच्छा रखेगा, दूसरों को देने की इच्छा लगेगा। प्रेरित पौलुस को उसको दिया, अपने दान दशमांश देकर के सबकाई कराया। पवित्र आत्मा कहता है दो दो दो,
पवित्र आत्मा नहीं पाएगा तो दे नहीं सकता। पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं हो दे नहीं सकता, और यदि नहीं देता है पवित्र आत्मा उसको चोट पहुंचाता है। ओ लुदिया नाम का स्त्री अपने हृदय को क्या क्या खोला परमेश्वर के सेवकाई के लिए। 10वां बात हम देखेंगे 2 कुरिन्थी 4:6, 2 कुरिन्थी 4:6, एफिसियों 1:18। हाँ पढ़ो। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, हाँ। और वही हमारे हृदय में चमका, हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हाँ। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हाँ, जब वो महिमा के ज्योति हृदय पर आता है हृदय हल्का हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके हृदय पर आएगा, आपका हृदय क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, बोझ चले जाएगा, तनाव चले जाएगा, निराशा चले जाएगा, निश्चित हो जाएंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा, प्रभु है ना, ऐसे बोलेगा। जब हृदय में पवित्र आत्मा आएगा तब क्या बोलेगा? कई लोग चिंता करें, मैं कैसे करूं, कर्जा से, बीमारी से कैसे छुटकारा होगा, शादी विवाह कैसे होगा, घर कैसे बनाऊंगा, ये सब जब सोच विचार करता है, जब पवित्र आत्मा आता है वो सब समस्या चले जाता है। उसके मन में क्या आती है? खुशी हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आत्मा में आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। एफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, हल्का हो जाएगा, आशा को पहचान लेगा, कैसे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, ये पहचानेगा। 11 नंबर पॉइंट देखेंगे, भजन 27:14। यहोवा की बाट जोहता रहा, हाँ। हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। दृढ़ रहे। हालेलुया। मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है, शक्ति देता है। भजन 112:8। उसका हृदय संभला हुआ है, हाँ। इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। संतुष्ट हो जाएगा, दृढ़ कर देता है, मजबूत हो जाता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। आज अपने हृदय से सब रुकावट को निकाल देंगे और ये कठोर हृदय को निकाल देंगे, और ये हृदय को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में आएगा, हमारा हृदय नरम हो जाएगा, यीशु के चरित्र, यीशु के स्वभाव हमारा पास आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो पत्थर का हृदय, वो तनाव के हृदय, निराशा का हृदय, टेंशन वाला हृदय सब निकाल देंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या क्या करता है? मैंने 12 बात बोला। पहला, जांचता है। दूसरा, जानता है। तीसरा, टटोलता है। चौथा, इसका विचार को जानता है। पांचवा, इसका छानबीन करता है। छठवा, इसको प्रभावित करता है। सातवां, इसको नया हृदय बना देता है। आठवां, तैयार करता है, देने के लिए तैयार करता है। 10वां, खोलता है। 9वां, खोलता है। 10वां, हल्का कर देता है। 11, शक्ति देता है। 12, दृढ़ करता है। यदि यहोवा आपको जांचे तो आपके अंदर से कचरा निकाल देता है। जब आपके हृदय से गंदगी निकल जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में आएगा, पवित्र आत्मा आपका दिल में आएगा, परमेश्वर के वचन आपके दिल में आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में आएगा, आपका स्वभाव यीशु के जैसे हो जाएगा, यीशु के जैसे पावरफुल हो जाएगा। क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, बैर नहीं होगा, जलन नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं आएगा, पाप नहीं होगी। पवित्र आत्मा जब आएगा आप सामर्थी हो जाएंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, गलत विचार ही नहीं आएगा, गलत सोच ही नहीं आएगा, बुराई होने नहीं देगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि आपका हृदय में प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन बना के आ जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आ जाए। अपने स्थान में खड़ा हो जाइएगा।